हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं आपके सीटेट का जो एग्जाम है 7 जुलाई 2024 को होने जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग टॉपिक वाइज सीरीज देख रहे थे, चैप्टर वाइज सीरीज देख रहे थे और बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे सभी सब्जेक्ट के। तो आपका जो पेडागोजी वाला पार्ट है, पेडागोजी का भी आपका 2-3 टॉपिक हो चुके हैं पेडागोजी से। तो आज हम देखेंगे आपके पेडागोजी से दूसरा टॉपिक देखेंगे, जिसमें से आपका है जेंडर रूढ़िवादिता, शीर्षगामी, संप्रेषणात्मक उपागम, समावेशी शिक्षा, जो कि आपके सभी सब्जेक्ट में जो है पेडागोजी में पूछा जाता है, चाहे वो आपका हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे जो भी लैंग्वेज में हो, और आपका सीडीपी हो गया। ठीक है, तो सभी में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पेडागोजी वाला पार्ट आप लोग अगर मजबूत कर लेते हैं, अच्छे से अपना तैयार कर लेते हैं, तो आपका जरूर से जरूर सीटेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका बार बार नहीं क्लियर हो पा रहा है सीटेट का एग्जाम, अगर आप लोग सीटेट के लिए जो है पेडागोजी वाला पार्ट आपका अच्छे से मजबूत है, आपका अच्छे से तैयार है, आप लोग कर लेते हैं पेडागोजी, तो आपका सीटेट जरूर से जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आपका जेंडर रूढ़िवादिता शीर्षगामी, ये सभी टॉपिक देखेंगे। और आपका 2-3 टॉपिक हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाइए, जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग पेडागोजी के लिए जो है ये सब जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हमेशा क्वेश्चन पूछे जाती हैं, वो भी सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अगर आप लोग पेडागोजी तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो एक सब्जेक्ट में आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका 90 नंबर पूरा अचीव करता है। ठीक है, 90 नंबर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आपका पांचों सब्जेक्ट से। तो आप लोग पेडागोजी अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और 15 नंबर आपका कंटेंट वाला पूछा जाता है, तो कंटेंट में आपका 15 नंबर का पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। और भी आपको जिस भी चीज़ का वीडियो चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया या टॉपिक वाइज हो गया, तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका भी लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके ये पूरे 10+ नंबर आपकी सभी सब्जेक्ट में मिला करके अचीव करेंगे ये वाला टॉपिक। ठीक है, जो जेंडर रूढ़िवादिता है, ये सभी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक ये। ठीक है, सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। तो जेंडर रूढ़िवादिता किसे कहते हैं, तो जो है जो समाज में लंबे समय से चली आ रही है, जिसमें लड़का लड़की के बीच भेदभाव किया जाता है, उसी को ही जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बचपन से ही बुजुर्गों ने ये रूल बता दिया है कि लड़के जो है वो बाहर का काम करेंगे, और क्या कहते हैं, वो गाड़ी चलाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, बट जो लड़कियां हैं वो घर का काम करेंगी, चूल्हा चौका करेंगी, और उसके बाद में वो बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, ना तो वो क्रिकेट खेलेंगी और ना ही बाहर गाड़ी चलाएंगी, मतलब जो भी हो गया वगैरह वगैरह, बाहर लड़के काम करेंगे और अंदर लड़कियां काम करेंगी। तो ये समय जो है बहुत लंबे समय से ये रूढ़िवादिता इसे चली आ रही है। ठीक है, ये भेदभाव, तो इसी को ही जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे बुजुर्गों ने मुझे ये बता दिया है कि बाहर लड़के काम करेंगे और अंदर लड़कियां करेंगी, तो इसी को ही जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं, जो कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में आप लोग देख ही रहे हैं, सब लोग सभी काम कर रहे हैं। ठीक है, लड़कियां भी गाड़ी चला रही हैं, लड़कियां भी क्रिकेट खेल रही हैं। ठीक है, लड़कियां बल्कि आगे हैं। ठीक है, सभी चीज़ों में। तो ये चीज़ हमें नहीं देखना चाहिए, जेंडर रूढ़िवादिता को हटाना चाहिए। तो भी टाइम लगेगा हटने में जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, क्योंकि सभी के दिमाग में ये बहुत मतलब वैसे बैठ गया है, जो कि जल्दी से हटेगा नहीं, कि जो है लड़के लड़कियां बराबर काम करें। अगर लड़कियां खाना बना रही है तो लड़कों को भी हेल्प करना चाहिए। ये नहीं कि लड़कियां खाना बना रही है केवल लड़कियां हैं खाना बनाएं। ओके, तो मदद करनी चाहिए। तो इसमें ये नहीं है कि अलग अलग काम करें। ठीक है, लड़के बाहर का काम और लड़कियां घर का काम, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसी को ही जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे देखेंगे। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जिसमें लड़कों को ताकत वाले काम, भाला फेंकना, क्रिकेट खेलना और ट्रक चलाना आदि, एवं लड़कियों को हल्के काम, रस्सी काटना, घर के काम करने दिए जाते हैं। तो वही जो मैंने आपको बताया पहले ही, वही चीज़ें हो गई इसमें। ओके, तो आगे देखेंगे हम लोग। तो आगे देखेंगे इसमें समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा कई बार पूछा जाता है, और रूढ़िवादिता जो है आपका टॉपिक हुआ, ये भी हमेशा हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, वो भी सभी सब्जेक्ट में जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, पेडागोजी में पूछा जाता है, ऐसे घुमा करके दे देगा कि आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ में हल कीजिए डेली, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो टॉपिक वाइज पढ़ते भी रहिए, उसके बाद में आप अपना जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हल करते रहिए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका सीटेट जरूर से जरूर पास होगा। ओके, तो समावेशी शिक्षा किसे कहेंगे। समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है सभी के लिए समान शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मतलब हो गया सभी के लिए समान शिक्षा। ठीक है,
इक्वली एक होता है, एक इक्वेटी होता है, इक्वेटी, ठीक है। तो इक्वली नहीं होना चाहिए, इक्वेटी होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में अगर रहे तो समावेश, जिसे समावेशी शिक्षा कहा जाएगा, इक्वेटी होना चाहिए, ठीक है। इक्वली भी नहीं होगा, ओ ठीक है। तो इसी को ही समान शिक्षा कहते हैं। जैसे कि जिसमें व्यक्ति को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के हिसाब से अलग अलग नहीं किया जाता, यूँ इसे एक उपलब्धि के रूप में लिया जाता है, जिससे कक्षा में बच्चों की बहुभाषा का विकास होता है। ओके। जैसे कि समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें सभी के लिए शिक्षा समान होनी चाहिए, चाहे जिस जाति या धर्म का हो, चाहे जिस क्षेत्र का हो, चाहे वो बड़े क्षेत्र का हो, चाहे वो छोटे क्षेत्र का हो, ठीक है। चाहे वो छोटी जात का हो, चाहे वो बड़ी जाति का हो, ठीक है। तो सभी के लिए बराबर शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। चाहे कोई लूला हो, चाहे कोई लंगड़ा हो, सभी को बराबर की शिक्षा होनी चाहिए। बल्कि जो लूले लंगड़े होते हैं उनको और भी आगे यहाँ पे हम आपको बताएंगे क्या क्या उनके लिए प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी हैं आपके समावेशी शिक्षा में। ओके। तो जिससे कक्षा में बच्चों की बहुभाषा का विकास होता है। तो ये हो गई आपका समावेशी शिक्षा। तो इससे लाभ भी पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है, तो उसमें दे देगा बहुभाषा का विकास होता है, क्या क्या होगा और भी ऑप्शन इसमें दे देंगे। तो इसमें बहुभाषा का विकास होता है समावेशी शिक्षा से, यही लाभ होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग धर्म से, अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं पढ़ने, ठीक है। तो सब अलग अलग अपनी भाषा लेकर के आते हैं, जो है तो अपनी अपनी भाषा का हम वहाँ पे यूज करेंगे। दूसरा बच्चा दूसरी लैंग्वेज सीख लेगा, वो दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे, इससे जो है अलग अलग भाषाएं बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो इससे बहुभाषा का विकास हो जाता है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र के जब बच्चे इकट्ठे होते हैं, वो कुछ बोलेगा, दूसरा बच्चा कुछ बोलेगा, तो एक दूसरे से यहाँ पे बात करते हुए जो है भाषा को सीखते हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीख लेते हैं, ठीक है। इसी को ही बहुभाषा शिक्षा भी बोल देंगे, या समावेशी शिक्षा, जो कि समावेशी शिक्षा में बहुभाषा का विकास होगा बच्चों में, ठीक है। अलग अलग भाषाएं बच्चे बोलने लगते हैं। अगला देखेंगे शीर्षगामी किसे कहते हैं, जिसे बोलते हैं सिफेलो कॉर्डल, ठीक है। तो सिफेलो कॉर्डल को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं शीर्ष से पैर की तरफ होता है विकास। जो विकास सिर से पैर की तरफ बच्चों का होता है उसे शीर्षगामी कहते हैं, ठीक है। तो सिफेलो कॉर्डल, आप लोग इंग्लिश वाला ध्यान रखिएगा, सिफेलो से आपका हो जाएगा शीर्षगामी, ठीक है, सिर से पैर की ओर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सा है, तो सा से आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, अंदाजा कैसे कर सकते हैं कि सिर से पैर की ओर, सिफेलो से भी आपका सिर से पैर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सा है, सा का मतलब सिर से पैर की ओर, ओके। तो यहाँ पे आप लोग एक ट्रिक अपना लीजिएगा, आई थिंक आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है। तो समीप दूराभिमुख किसे बोलेंगे, तो इसे प्रॉक्सिमम डिजिटल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे विकास होता है बच्चों का, तो इसमें जो है विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, ओके। तो इसमें बच्चों की सोचना जो होता है वो पेशी कौशल से पहले शकल पेशी कौशल विकसित होती है। यह दर्शाता है कि विकास समीप दूराभिमुख है, ओके। तो जो है समीप दूरभिमुखी में जो है बच्चों का विकास जो होगा केंद्र से बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो इसी को ही प्रॉक्सिमम डिजिटल बोलते हैं। आगे देखेंगे, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये सारे टॉपिक जो हैं आपके पेडागोजी में पूछे जाते हैं। तो हम जो है पेडागोजी के सभी टॉपिक जो है 2 से 3 दिन में सारे टॉपिक करवा देंगे। तो आप लोग सारे टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे, ओके। तो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पेडागोजी वाला पार्ट आप लोग अच्छे से मजबूत कर लीजिएगा, कंटेंट वाला भी कर लीजिएगा, लेकिन पेडागोजी वाला पार्ट अगर आपका अच्छे से तैयार हो जाता है, जिससे आपको नंबर जो है ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। स्थित परक पद्धति किसे कहते हैं, तो भाषा शिक्षण के लिए जो है वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति स्थिति परक पद्धति कहलाती है, ठीक है। इसी को स्थिति परक पद्धति कहते हैं। ये पद्धति कई बार पूछी जाती है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, भाषा शिक्षण के समय जो है वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का प्रयोग करते हुए, ठीक है। जैसे कि जो प्रेजेंट टाइम में हो, वास्तविक स्थिति हो, जो रियल स्थिति हो, और व्यवहारिक स्थिति को लेकर के जो है शिक्षण में जो प्रयोग किया जाता है स्थितियों को, उसी को ही हम कहेंगे स्थिति परक पद्धति, ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे संप्रेषणात्मक उपागम। तो संप्रेषणात्मक उपागम किसे कहते हैं, वह विधि जिसमें शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है, संप्रेषणात्मक उपागम कहलाती है। यह बाल केंद्रित होती है। जो संप्रेषणात्मक उपागम होती है ये बाल केंद्रित होती है, ठीक है। जैसे कि कोई टीचर है, शिक्षक है, वो बच्चों से कुछ भी पूछ रहा है, चाहे वो गलत
मतलब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो बच्चा बोलेगा उस टाइम पर, चाहे वो गलत बोलेगा चाहे वो सही बोलेगा, बट वहाँ पे बोलेगा बच्चा। जब भी बोलेगा वो उसका वहाँ पे संप्रेषणात्मक कौशल का विकास होगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये बाल केंद्रित होता है। इसमें जो शिक्षक होते हैं वे नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो बच्चों के बीच में नहीं बोलते हैं, जो बच्चा बोलता रहता है उस टाइम उसे बोलने देते हैं। ठीक है, जिसे ही संप्रेषणात्मक उपागम कहते हैं, जो कि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित होती है। वो जिस भी लैंग्वेज का यूज कर रहा हो वो वैसे ही करता है बच्चा और बोलते जाता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे को वो टीचर कुछ भी यहाँ पे नहीं कहते हैं, बच्चे तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए वैसे बोलना चाहिए। तो ये हो गया आपका संप्रेषणात्मक उपागम, तो जो कि ये बाल केंद्रित होती है। ओके, तो ये सारे टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। और भी जो टॉपिक हम करवाए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं तो आप लोग जरूर देखिएगा, इससे ही आपका एग्जाम पास हो जाएगा। ओके, क्योंकि आप लोग छोटा चैनल देख करके आप लोग नहीं करते हैं, बट हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रियल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अभी इस टाइम पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो पूछे जाने का चांसेस है, हम उसी से रिलेटिव उसी का टॉपिक भी लेकर आ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।